हिस्ट्री पढ़ने में बोरिंग लगता है, हिस्ट्री याद नहीं होता, हिस्ट्री में डेट बहुत होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, हमसे हिस्ट्री नहीं हो पा रहा है। इतिहास का समाधान आपको आज की इस वीडियो में डटे रहना। एसएसटी सीरीज का डे 2 आ चुका है। चलिए 10th लेवल के हिस्ट्री को किस तरह आपको बूस्ट करना है जिससे आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सके, उसी के दृष्टिकोण से आज हम लोग बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 2026 हेतु और उससे पहले आने वाली सभी अर्धवार्षिक परीक्षा या किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग इतिहास को, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक खंड है, उस पर चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले भैया 10th के हिस्ट्री में कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी देख लेते हैं। तो चैप्टर्स कौन कौन से? चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद, चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर 5 क्या था? अर्थव्यवस्था और आजीविका शायद। इसके अलावा चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन, उसके बाद चैप्टर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण, आई थिंक ये था, और चैप्टर नंबर 8 था प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। अब मैं आपको चुन के बताता हूं कि इनमें से किस चैप्टर को आपको पढ़ना है, और उससे भी पहले मैं ये बताता हूं किस चैप्टर से क्वेश्चन प्रायोरिटी पर आते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका आ गया चैप्टर नंबर 4 से। किससे आ गया? चैप्टर 4 से। उसके बाद किससे आता है? तो चैप्टर नंबर 2 से। ये दोनों चैप्टर तो आपका बूस्ट हो गया। इसके बाद फिर आपके कुछ ऑब्जेक्टिव अच्छे खासे बन सकते हैं चैप्टर 1 से। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है चैप्टर 3 और चैप्टर 5 भी अब इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। तो यानी 1 से लेके 5 चैप्टर तो आपका स्वतः इंपॉर्टेंट है ही। अब जो हमारा 6, 7, 8 बच गया, इसमें से आपका मूल रूप से 7वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर बिना पढ़े आपका आराम से हिस्ट्री निपटेगा। 8वां चैप्टर बिना पढ़े भी हो जाएगा, बट हाँ कि 8वां चैप्टर जो प्रेस संस्कृति है ना, इसका जरूर आप लोग कुछ इसमें जरूर पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत फायदा देगा। तो इतना तो हमने हिस्ट्री को क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं इसका बेस्ट वे क्या है। तो इसका बेस्ट वे ये है कि सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल किसी भी एक चैप्टर को लेते हैं। किस चैप्टर का एग्जाम्पल लें? चलो जल्दी से। तो हमने लिया, मान लीजिए एग्जाम्पल पहला चैप्टर ही लेते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब आपको पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद में बोरिंग क्यों लगता है? तो आपको चैप्टर शुरू करने से पहले, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पहले पेज में ये लिख लीजिए कि हम एक चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। यानी जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, स्पेशली हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, तो बिना जाने हमको ये तक नहीं पता होता कि ये चैप्टर कब खत्म होगा, कौन से टॉपिक पे खत्म होगा, कब कौन सा टॉपिक आएगा। बिना कुछ सोचे समझे एक अनजान रास्ते पर भटकते रहते हैं, जिससे हमारा वो फ्लो, जो आपका जो चेन है ना, वो कनेक्ट नहीं हो पाता है आपके ब्रेन से, जिस कारण हमें इतना दिक्कत होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने पहला चैप्टर जैसे कि शुरू किया, या किसी भी चैप्टर के लिए आप तो पहला पढ़ ही चुके होंगे, अब आपको रिवीजन का समस्या होगा, रुके रहिए वीडियो में, वो भी कुछ करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी चैप्टर लिखे, उसका हेडिंग दीजिए। उसके जस्ट आपको किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले फर्स्ट पेज पे आपको टॉपिक का समरी लेना है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अब कैसे समरी लेना है? तो आपको पहला टॉपिक इसमें मारना है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। अब अगर आप राष्ट्रवाद पढ़ लेंगे तो इससे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनेगा, राष्ट्रवाद क्या है, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा कि यह आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बनेगा कि राष्ट्रवाद जो है इसके कारण एवं प्रभाव की चर्चा करें, ये भी बन जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रवाद से और भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, कहां से शुरू हुआ, फ्रांस की क्रांति। तो एक टॉपिक में आपका इतना कुछ आने वाला है। अब फिर आपको दूसरा टॉपिक लिखना है। दूसरा टॉपिक क्या चीज से लिखना है? दूसरा टॉपिक आपको लिखना है ऑस्ट्रिया। क्या चीज लिखना है? ऑस्ट्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें ऑस्ट्रिया का एक बहुत बड़ा योगदान है, जहां पे हमारा मेटरनिक होता है, वहां का चांसलर, और वियना सम्मेलन होता है, उस वक्त बड़ी शक्ति थी। तो ये आपको लिखना है, इससे बहुत चीजें आपकी कनेक्टेड होंगी, लिंक होंगी। उसके बाद आपको लिखना है फ्रांस। फ्रांस में कौन सा पार्ट आएगा? जुलाई 1830 की क्रांति और 1830 जुलाई की क्रांति और एक 1848 की क्रांति। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका फ्रांस में, दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम लोग जर्मनी। जैसे ही आप जर्मनी लिखेंगे बहुत सारा चीज आ जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट आ जाएगा, बिस्मार्क आ जाएगा, विलियम प्रथम आ जाएगा। तो ये सारा जर्मनी के टॉपिक में आपका समेट लेगा, बहुत इसमें ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, दीर्घ सब बनेगा। फिर आप एक टॉपिक मारेंगे इटली वाला। इटली में आपका क्या आ जाएगा?
इटली में आता है मेजनी, ठीक है, वहाँ ऑस्ट्रिया का मैटर नहीं कि हाँ मेजनी, तो ये सारा इटली में आप लोग पढ़ लेंगे। तो ये दोनों का एकीकरण आपका 1871 ये सब हो जाएगा। इसके बाद आपको लास्ट में एक और टॉपिक मार देना है जो कि है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि यूनान। तो जैसे ही आप इस तरह से टॉपिक वाइज लिखेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि मेरा चैप्टर कब शुरू होगा, किस टॉपिक से शुरू होगा और किस किस तरह से हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा और किस तरह से हमारा चैप्टर समाप्त होगा। ये चीजें आपको हर चैप्टर के साथ करना। ये तो छोटा चैप्टर है, जब आप भारत में राष्ट्रवाद को आएंगे तो पाएंगे कि आपका 1-1.5 पन्ना भर गया है खाली टॉपिक लिखने में, तो आपको बहुत आसानी होगी। इसलिए सबसे पहली गलती आप यहाँ पे कर रहे थे जिससे आपका चेन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था और फ्लो टूट जा रहा था। तो आपने ये सब कर लिया। अब आपको जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, मान लीजिए आपने राष्ट्रवाद का पूरा टॉपिक पढ़ा, तो आप पहले पन्ने में आके इस तरह से लगा देना है 2 टिक। अब अगर आपने राष्ट्रवाद का रिवीजन भी कर लिया तो 3 टिक। तो अपने हिसाब से इसको अपने हिसाब से ना चेक मार्क बनाना सीखिए। ऐसा नहीं कि मैंने टिक बोला तो टिक, अपने हिसाब से कि कब आपको पॉइंट देना है, कब आपको 1 टिक देना है, कब आपको 2 टिक देना है, कब आपको 3 टिक देना है। इस तरह से अगर आपने चेक मार्क किसी भी टॉपिक पे लगाना सीख लिया तो आप तो डायरेक्ट अपने खुद को रिपोर्ट भी कर पाएंगे कि मेरी क्या स्थिति है पढ़ाई में। तो ये चेक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी भी टॉपर को स्ट्रेटेजी फॉलो करने में। अब हम लोग ये सबसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी हिस्ट्री का कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को डेट याद नहीं होता, तो एक जो टेक्निक थी कि एक पेज में डेट लिख लीजिए और फिर उसको रटिए, वो टेक्निक काफी बोरिंग है। मतलब एक साथ बहुत सारे डेट को याद करना तो और ज्यादा अनकैची हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको तो पूरा चैप्टर रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले रिवीजन करना है और बाय डेट जब आप टॉपिक को देखिए, 2 तरीके का मैं लिस्ट बनाता हूँ। एक लिस्ट होगा इसमें जिसमें ऐसे बना हुआ होगा कि डेट लिखा हुआ है उसकी घटना, डेट लिखा हुआ है उसकी घटना, डेट घटना, और एक एक पेज में ऐसा 20-30 इतना होगा घटना और उसका इतना डेट। तो जो लोग भी ऐसा एक पेज में सारा डेट लिख देते हैं, मैंने भी लिखा था, लेकिन कोई फायदा होता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं उसका फायदा होता है? क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा चीज को एक साथ कैच करना पड़ता है, तो ये और ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट क्या है, आपको एकदम नॉर्मल वाला स्ट्रेटेजी लगाना है रिमेंबर का, यानी कि आप एक क्वेश्चन को याद करें डेट के साथ, सब कुछ के साथ कंप्लीट याद करें, फिर दूसरा क्वेश्चन को कंप्लीट याद करें। और रिवीजन की स्ट्रेटेजी मैंने कई बार बता दी है, वीडियोस भी अपलोड है। ठीक है, तो वो स्ट्रेटेजी जो कि आंख बंद करके करना है, फिर आपको कॉपी नहीं देखना, एक बार जितना हो सके उतना कॉपी देख लेना है। तो ऐसे करके जब आप पूरा एक क्वेश्चन एक टॉपिक इस तरह से कंप्लीट रिमेंबर करेंगे तो डेट आपके दिमाग में खुद समराइज हो जाएगा। उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी नंबर 2 ये अपनाना है कि जब आप किसी चैप्टर का सारा चीज याद कर लेना, तब आपको उस चैप्टर के लास्ट में बनाना है डेट शीट। और इस बार चैलेंज है कि बिना कॉपी देखे आपको एकदम अपने दिमाग से जो कुछ आपको याद है, घटना का नाम उसका डेट, घटना का नाम उसका डेट, तो ये जब आप डेट शीट खुद से बनाएंगे तो आपका एक बार क्या हो जाएगा, डबल वो प्योर रिवीजन आपका हो जाएगा, खुद से लिख लेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आपको हिस्ट्री पे लागू करके दिखाना है। ठीक है, ये 2 स्ट्रेटेजी हो गया। इसमें आप रिवीजन के लिए भाई मैंने कितना ही वीडियो, बहुत सारा चीज अपलोड है, शॉर्ट्स भी अपलोड है, वीडियो भी अपलोड है, आप लोग जाकर देखते ही नहीं हो। काफी पहले 3 महीना पहले भी अपलोड होगा वो सब चीज। ठीक है, ये सब हमने कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं एक और चीज जो कि आपका हिस्ट्री का आंसर राइटिंग से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम की जो क्वेश्चन यानी सॉरी बोर्ड एग्जाम की जो आंसर कॉपी आती है इस तरह से लैंडस्केप फॉर्मेट में, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे अपनी कॉपी पर अभी कोई हिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न 6 से 7 लाइन में लिख रहे हैं, तो वहां जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा मैक्सिमम ये 2.5 लाइन में या 3 लाइन में हो गया। तो अब आप काफी असहज महसूस करेंगे कि अब हम क्या करें, किस तरह से मैनेज करें। तो अभी से आपको उस पर ऐसा प्रैक्टिस करना है कि मैं फिर बता देता हूं कि हिस्ट्री का जो लघु उत्तरीय प्रश्न आवश्यकता अनुसार, अगर आपसे जो लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़ा डेप्थ पूछ रहा है ना, डेप्थ, तो आप जो है 4 से 5 लाइन तक ले जा सकते हैं। और अगर आपका हिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है कि काफी टू द पॉइंट एंड शॉर्ट आंसर दीजिए, तो आपको टू द पॉइंट में क्या मारना है कि 2 लाइन नहीं लिख के आ जाना, कम से कम आपको 3.5 लाइन या 4 लाइन में उसका आंसर दे के आना है। इस तरह से करना है। और स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग लैंग्वेज लिखना है। अपने लैंग्वेज में आंसर कैसे लिखे, इससे पहले कि आप ये कमेंट करो, ये वीडियो भी अपलोड है। ठीक है,
ठीक है। इससे पहले कि आप ये बोलो कि लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होता, लॉन्ग क्वेश्चन वाली भी वीडियो अपलोड है और उस वीडियो में भी संभवतः मैंने हिस्ट्री का ही एग्जांपल लिया है। चलिए ये भी हो चुका है। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने की। तो देखिए हिस्ट्री के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ज्यादातर जो होते हैं इन डेप्थ आपसे डिमांड करते हैं, तो आपको कम से कम तो हिस्ट्री देखिए 4 नंबर का है ना, तो 2 पेज भी लिखेंगे तो सफिशियंट है, बट आप 2.5 खींच दीजिए बेस्ट, क्योंकि साइंस में हम लोग जनरली 3 पेज खींचते हैं। तो हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए या एसएसटी के किसी भी सब्जेक्ट के लिए, एसएसटी के किसी भी सब्जेक्ट का जो दीर्घ उत्तरीय होता है वो 5 नंबर तक का नहीं होता, बिल्कुल 4 नंबर का होता है। तो इकोनॉमिक्स में तो 2 पेज इज मैक्सिमम एंड मोर देन इनफ, आपका जियोग्राफी में 2-2.5 पेज हो जाएगा, पॉलिटी में 2 पेज मोर देन इनफ, तो हिस्ट्री में भी वही 2-2.5 के लमसम एवरेज आपको लेके चलना है, 2.5 से ज्यादा मत करना। मतलब कर सकते हो लेकिन एक 4 नंबर के हैसियत से बहुत हो जाएगा, ठीक है। 2 पेज भी इनफ है हिस्ट्री के लिए। तो ये चीजें मैंने बता दिया किस तरह आपको प्रेजेंटेशन करना है, और जो भी स्ट्रेटेजी आप इसको एक बार वो टॉपिक वाला, या फिर आप सुनिए मेरी बात, अगर आपने पहले ही हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ लिया है और अब आप रिवीजन करने पर जा रहे हैं, तो रिवीजन करने में भी आप ये टॉपिक वाला स्ट्रेटेजी लगा दें। किसी मान लीजिए उस टाइम आपको पता नहीं था, आपने टॉपिक लिखा नहीं, तब एक अलग में हर चैप्टर का टॉपिक लिख लें और जैसे जैसे रिवीजन होते जाए उस पर अपने हिसाब से चेक मार्क मारते जाए, इससे बहुत आसानी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो अब किस सब्जेक्ट पे आना चाहिए।